नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम संख्या पद्धति बताने जा रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ आपने संख्या पद्धति नहीं समझा तो फिर आपके सारे सवाल जो भी कंपटीशन लेवल का है वो सब गड़बड़ा जाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे संख्याओं का खेल अर्थात संख्या पद्धति। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं संख्याएं क्या हैं। पहले परिचय करवा दें, उसके बाद संख्याओं को बता रहे हैं। तो एक बात आप जान लीजिए कि जो संख्याएं हैं ना, वो हम आपको लिखने जा रहे हैं संख्याएं। पहले आप संख्याएं जानिए क्या होती हैं। नंबर 1 संख्या हम लिख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृतिक संख्या है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। क्या है प्राकृतिक संख्याएं, आखिर इनका रोल क्या है, कैसे इनको शो करेंगे हम, क्या होते हैं। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि जितने भी, मानकर चलिए हकीकत में जितने भी 1 से शुरू होती हैं, जितने भी संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी इनफाइनाइट, कुल मिला करके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सारी पूरी संख्याएं क्या होती हैं आपकी, इनफाइनाइट, मतलब असंख्य संख्याएं, जहां तक आप गिन नहीं पाएंगे, जो असंभव संख्याएं गिन नहीं पाते हैं, वो आपकी 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर? दूसरी संख्या आपकी आती है, पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, आप फटाफट देख लीजिए। पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे आप? चले जाइए जहाँ तक जाना हो। यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है और इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। फिर इसके बाद आता है, क्या आता है आपकी धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, तो धनात्मक संख्याएं क्या क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट कर दीजिए। ठीक है, ये सारी संख्याएं आपकी होती हैं धनात्मक संख्याएं। इसके बाद आती है निगेटिव नंबर, मतलब क्या कहते हैं इसको? ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर। तो इनको कहते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। ये पूरी जितनी संख्याएं हैं आपकी निगेटिव संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। तो 4 संख्याएं आपको मालूम हो चुकी है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। धनात्मक संख्या कहाँ शुरू होती है? +1 +2 से। ऋणात्मक संख्या कहाँ शुरू होती है? -1 -2 -3। ये इसके बाद एक संख्या आपको और मिलेगी और वो होती है सम संख्या। क्या होती है? सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या है भैया? सम संख्याएं का मतलब वो ये होता है, ये देखिए, सम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती है ना, वो 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती हैं, डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? आपकी इनफाइनाइट तक सम संख्याएं, मतलब जो 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं हैं, और 1 से तो कटेंगी ही, 2 से भी कट जाएं। ठीक है, तो ये आपकी सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती है विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है भैया? विषम संख्याएं हैं आपका 1 3
5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये आपकी क्या है भैया, ये है आपकी विषम संख्याएं। इसके बाद भी अभी और संख्या है, परेशान मत होना, अभी और संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक एक चीज़ बता रहे, आज हम आपको संख्याओं का खेल दिखाएंगे और महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे, परिमेय और अपरिमेय, ये हमारा आज का टॉपिक्स होगा। लेकिन पहले इनको आप जानिए। इसके बाद होती है संख्याएं अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके पास ओनली 2 फैक्टर हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 फैक्टर हो, अर्थात जो 2 संख्याओं से कटे, एक स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, बाकी इसके अलावा किसी से न कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, बाकी किसी से न कटे, वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ से देखिए प्राइम नंबर क्या होती हैं? पहला 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, 29 आदि डॉट डॉट, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये सारी संख्याएं आपकी किससे कटेंगी? केवल अपने से कटेंगी और एक से कटेंगी, बाकी किसी से कटने वाली संख्याएं नहीं हैं, इसलिए इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आपकी संख्याएं आती, क्या यहाँ तक वीडियो दिखाई दे रहा है? यस, चलिए वीडियो आपको दिखाई दे रहा, अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए, आपकी प्राकृतिक हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर, ये आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे, चूँकि देखिए अधिकतर हमारे जो बच्चे हैं गांव के, वो हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हमारी पढ़ाने में इंटरेस्ट भी है, इसलिए हम टोटल लगभग हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान मत हो जाइए, क्योंकि इंग्लिश हम आपको रिवाइज करते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद आपकी रेशनल नंबर क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या है, इसके बाद बताएंगे। लेकिन पहले जानिए एक और महत्वपूर्ण चीज, पूर्णांक। क्या जानेंगे? पूर्णांक। तो ये हो गया पूर्णांक, वेरी इंपॉर्टेंट पूर्णांक आपका है, मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ। पूर्णांक क्या होता है भैया? पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं भैया, इस पूर्णांक में पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती क्या है? जो पूर्णांक संख्या होती हैं उसमें सारी दुनिया की सब संख्याएं लगभग आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपकी क्या होता है, +1, +2, +3, +4 है ना, यानी पूरा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 0 इधर कर दो, इधर क्या कर देंगे? +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर क्या कर देंगे? -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर आपके ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं हो गई, यानी इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सभी इंटीजर है। मतलब इंटीजर में सारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और नेगेटिव संख्या एंड पॉजिटिव संख्या, ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये इंटीजर है, इसमें सब कुछ उपस्थित हैं। हमारा आज जो टॉपिक्स है परिमेय और अपरिमेय को समझाना, तो अब हम परिमेय और अपरिमेय समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अब देखिए आगे क्या है परिमेय, क्या है अपरिमेय, इसको बताने जा रहे हैं। बस इंटीजर को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा चलेगा परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, ओके, चलिए
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, चलिए परिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो देख लीजिए, हमने भी आपको याद करवाया था पूर्णांक, इंटीजर। अच्छा एक बात सुनिए, जो इंटीजर है ना भैया, क्या है? इंटीजर। इसको जेड से शो करते हैं, बताना भूल गए आपको, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट है। जो पूर्णांक होता है उनको हम जेड से शो करते हैं, और जेड क्या है? जेड जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जर्मन शब्द है। और ये जो आपका जेड है ना, ये जर्मन भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैहेलिन। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं ZAH और LEN, ये जैहेलिन शब्द होता है। जैहेलिन का अर्थ होता है गिनना, जैहेलिन का अर्थ होता है गिनना। इसका पूरा अर्थ क्या होता है? गिनना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका जहल है यानी ZAHL, जो जहल है इसका अर्थ होता है संख्या। ये हमने बताना भूल गया। और जो पूर्णांक है आपको अभी बताया गया, क्या बताया गया? -10, -8, -3, -0, ये पूरा आपका इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से आया था। इधर +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट, ये आपके पूर्णांक है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका पूर्णांक है उसको हम जेड से शो करते हैं। जेड जर्मन भाषा के शब्द जहलीन से लिया गया है। जहलीन का अर्थ होता है गिनना, लेकिन इसमें एक जहल है, जहल का अर्थ होता है संख्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कंपटीशनों के एग्जाम के लिए पूछता है कि जहलीन कहाँ से आया है, किस देश से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, और जहलीन में भी जहल का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए अब देखिए आगे, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या देखिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। किस रूप में? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P and Q एलिमेंट ऑफ इंटीजर, मतलब P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो, एंड और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब जो नीचे वाला हर लिखा हुआ Q, यह जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे Q है यह जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर जीरो हो जाए उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जबकि P और Q क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीजर, मतलब P और Q पूर्णांक है, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। हालांकि पूर्णांक जीरो में भी है, हालांकि पूर्णांक जीरो में भी है, पूर्णांक क्या है? जीरो भी तो पूर्णांक है, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो हमारी जो संख्या होगी वो पूर्णांक होगी, परिमेय होगी। सॉरी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमका 3/4, 3 और 4 दोनों इंटीजर हैं, 3 और 4 दोनों इंटीजर हैं, और ये P/Q के रूप में लिखा गया है, एंड ये जो Q है इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात 4 जीरो नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। और आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
क्या लिख सकते हैं, -7/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन हैं तो इंटीजर ना, हैं तो पूर्णांक ना, तो पूर्णांक है ऊपर नीचे, और नीचे जो क्यू है ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या 0/5 परिमेय संख्या है? हाँ है भाई, है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 0 इज इंटीजर, 5 इंटीजर, q = नॉट 0, नीचे 0 नहीं है, ये पूर्णांक आपका दोनों हैं, अर्थात ये आपकी परिमेय संख्या हो गई जो p/q के रूल को फॉलो करता है। क्या ये है 7/0 है? नो, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 7 तो पूर्णांक है, बिल्कुल करेक्ट है, 0 भी पूर्णांक है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नीचे वाला q = नॉट 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी आपके सारे पूर्णांक परिमेय हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर माइनस है, नीचे भी कर सकते हैं आप माइनस, क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं 4/-8 कर सकते हैं, ये भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, p/q के रूप में है, q = नॉट 0, नीचे 0 नहीं है, इसलिए यह भी आपकी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और दिस इज नॉट परिमेय, इट इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज अनडिफाइंड। चले आगे देखिए, तो ये रही परिमेय की परिभाषा, है ना। अब कुछ क्वेश्चन आता, और हाँ यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, क्या पाई परिमेय संख्या है? क्या पाई परिमेय संख्या है? जिसमें बहुत से यूट्यूबर भी बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं भैया, ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं, अब बच्चों को क्या है, बच्चे तो नोट कर लिए। अरे कई जगह भैया हमने देखा, कई स्कूलों में हमने देखा कि पाई को लोग क्या कहते हैं, परिमेय बताते हैं, पाई को परिमेय बताते हैं। अरे पाई परिमेय नहीं है, पाई इज नॉट रेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। पाई है क्या? पाई के माने को नहीं जानता क्या होता है। अरे पाई का भैया क्या है, जो पाई है ना, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई है, पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, इट इज नॉट परिमेय संख्या, इट इज अपरिमेय संख्या, इट इज अपरिमेय संख्या। क्या ये? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है पाई। तो इसको ध्यान रखिएगा, पाई जो है परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है ना, अच्छा पाई अपरिमेय कैसे है? देखिए पाई की वैल्यू बहुत से वैज्ञानिक थे भैया, ठीक है, एक आपके मैथमेटिक्स थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे आपका सर्किल है, क्या है ये आपका सर्किल। अब आपको पता है कि सर्किल में क्या होता है, सर्किल में होता है ये, सर्किल में होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। मान ए बी क्या आपकी व्यास है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका व्यास है, ठीक है, और ये आपकी परिधि है, ये सेंटर है आपका, ये आपकी परिधि है। तो एक वैज्ञानिक क्या किए थे, तो उन्होंने परिधि में इस व्यास का भाग दे दिए थे। क्या दिए थे? परिधि में व्यास का, चाहे जितने आपको बनाया गया हो, एक ये है, ये व्यास है, एक ये है, ये व्यास है, ठीक है ना, कुछ भी कितना छोटा बड़ा बनाया गया, ये सारे आपके अलग अलग वृत्त हैं, अलग अलग सर्किल है, अलग अलग व्यास हैं, अलग अलग परिधि हैं। तो जब चारों में क्या किया गया कि जब यहाँ पर परिधि में, इसमें परिधि में व्यास का भाग दिया गया है, परिधि में व्यास का भाग दिया गया, तो क्या इसका वैल्यू आया था? इसकी वैल्यू आया था 3.14 लगभग। अरे ये नहीं आया था भैया, इसको तो हम लिखते हैं, इसको तो हम लिखते हैं, जब परिधि बटे व्यास का भाग दिया गया भैया, तो भैया इसका मान लगभग आया था 3.141591
फिर आया था 2 आया था, इसके बाद 5 6 5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार का मान आया था भैया। जितने भी यहाँ पर इस वृत्त में जो परिधि है और इस व्यास का भाग दिया गया तो यही आ रहा था। इस वृत्त में जो परिधि है इस व्यास का भाग दिया गया तो भी लगभग लगभग यही आ रहा है। इस वृत्त में परिधि में इस व्यास का भाग दिया गया तो भी आ रहा है। यानी जितने भी सर्किल बनाए गए उसमें जब हम परिधि में व्यास का भाग दिए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। क्या रही? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, अर्थात नियतांक आ रही है। क्या रही? नियतांक आ रही। तो इसे कह दे भाई पाई आ रहा। क्या रहा? पाई। क्या रहा? पाई। मतलब एक बहुत, अरे इसके कई मान है भाई, इसके पॉइंट के बाद बहुत है, लाखों मान हैं, फिर भी इसका असीमित इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जब इनफाइनाइट है, कहीं कट ही नहीं रहा है, तो क्या परिमेय होगा? नो, परिमेय नहीं हो सकता, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। और इसी को कैलकुलेशन करने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, इसका मान दे दिया। क्या मान दे दिया भैया? इसका मान दे दिया 3.14 या 22/7 कर दिया, और हम सब लोग 22/7 का यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से परिधि जो आपका पाई है ये आपका क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, और परिधि का मान 22/7 नहीं होता है, इसको हम लिखते हैं, मान लेते हैं, जबकि पाई का मान 3.1415926 डॉट 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 इनफाइनाइट होता है। आया समझ में? ना जानते हो तो जान लो। आप पढ़ रहे हैं आरसी सर से। ठीक है, और आरसी सर आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा बिल्कुल फैक्ट पढ़ाएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी मनोहर की, अभी देखिए मनोहर की बुक में भी आपको हम बताते हैं क्या है मनोहर की बुक। ठीक है, उसमें कितना कलशरत लिखा है हम आपको बताएंगे, चैलेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है यहाँ पर। हो गया? क्लियर हो गया? तो ये क्या है? इसको हमने पाई कह दिया। क्या कह दिया? परिधि बटे व्यास को हम पाई कह दिए। परिधि बटे व्यास को हम क्या कह दिए? पाई। यानी हम लिख सकते हैं, यहाँ इसको मिटा सकता हूँ मैं, परिधि बटे व्यास, इसी को हम कह दिए पाई, और एक शॉर्टकट में इसका मान दे दिए 3.14, जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स हर जगह। ओके, चलिए अब देखिए मनोहर की जो किताब है उसमें एक चैप्टर है जे, फर्स्ट जे, उसमें देखिए कितना गलत शब्द लिखे हुए हैं। उत्तरमाला भी उसी प्रकार लिखा है, और लोग बस उत्तरमाला देख करके बता दिए कि इसका ये होगा ये होगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता ही नहीं। चलिए पहला सवाल देखते हैं मनोहर की बुक्स। देखिए जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए, कभी गलत शब्द मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिट बनाएंगे। लेकिन अगर आप मनोहर पढ़े तो मनोहर को भी दिखा रहे हैं। उसमें पहला सवाल है आपका, क्या सवाल था? देखिए कह रहा था परिमेय संख्या बताना। क्या बताना? परिमेय संख्या। पहला सवाल ये है प्रश्नावली। प्रश्नावली आपका है 1 का जे, प्रश्नावली मनोहर बुक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मनोहरे बुक। उसका पहला सवाल आपका देखिए, पहला सवाल क्या है? इसमें सवाल दिया है परिमेय बताओ। क्या बताना है? परिमेय। तो क्वेश्चन था √3, फिर आपका है पाई/3, फिर आपका था 22/7, फिर आपका था 4/1/4, फिर आपका था 2.33। इसमें बताना परिमेय कौन कौन सी परिमेय हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ये क्वेश्चन। क्या यहाँ तक वीडियो दिखाई दे रहा है सबको? चलिए यस दिखाई। देखिए
बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण हो गया आज। अरे हमको देखकर गुस्सा लगी भैया। अरे इतना गलत शब्द लोग पढ़ाते हैं, इतना गलत शब्द उत्तर लिखते हैं, क्या होगा बच्चों का भविष्य भाई। अरे हमें नहीं आता तो हम उसको सर्च कर लें, कुछ और लोग उस परमिशन ले लें तब उसको बताएं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं भैया। देखिए अरे उसमें एक यूट्यूबर है, वो बहुत, क्या बताएं आपको, चलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद सर्च करके देखिएगा। तो यहाँ देखिए इसे बताएं परिमेय कौन कौन सी है, कौन कौन सी परिमेय है। तो देखो भैया हम बता रहे हैं आपको परिमेय कौन है। परिमेय आपके एक तो ये है, आंसर लिख देना, आंसर परिमेय कौन कौन सी है। तर्क भी देंगे, तर्क भी देंगे, अर्थ भी देंगे और प्रूफ भी करेंगे कौन कौन से परिमेय है। ठीक है, परिमेय इसमें कौन कौन सी परिमेय संख्याएं क्या क्या देखिए। इसमें परिमेय संख्या एक तो 22/7 है, और है आपकी 4 चौक 16 17। क्या ये निकल आएगी कि नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, यह निकलेगा ही नहीं। और एक आपका ये है 2.33। दो संख्या आपकी कौन कौन सी परिमेय है। और तुमने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यही है भाई और कुछ है ही नहीं है। अब देखिए कौन कौन सी परिमेय है। एक तो आपका 22/7 हो गया और एक 2.33 हो गया। अब आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए 22/7 क्यों है, 22/7 क्यों है? अरे क्यों है भाई, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्यों इक्वल टू नॉट जीरो, परिमेय है। यही तो डिफिनेशन है एनसीईआरटी की। क्या करें कि ऊपर और नीचे दोनों आपके पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो पाई ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे जीरो नहीं है तो आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, और दूसरी देखिए, ये वाला देखिए 2.33 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 233/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 233/100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जब 2.33 को 233/100 लिख सकते हैं तो क्या ये पूर्णांक है? क्या 234 पूर्णांक है? हाँ है। क्या 100 पूर्णांक है? हाँ है। तो जब ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो यही तो कह रहा है परिमेय संख्या कि P एंड Q पूर्णांक होना चाहिए और Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये भी आपको क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों आपके प्रूफ हो चुके हैं। अब रही बात आपकी √3। तो √3 का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय है। और रही बात π/3, तो पाई देखिए नीचे तो ठीक है, नीचे तो आपका पूर्णांक है, लेकिन ऊपर क्या पाई अपरिमेय है। अपरिमेय में आप परिमेय का भाग देंगे तो अपरिमेय आएगा। परिमेय का भाग देंगे तो आपका आएगा अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या है, पाई क्या है आपकी अपरिमेय है, और 3 क्या है, परिमेय है। भाग देंगे तो क्या आएगा, परिमेय। इसलिए यह परिमेय नहीं है, यह आपकी अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अर्थात हम लिख सकते हैं अपरिमेय क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, आप खुद देखिए। अपरिमेय संख्या क्या है यहाँ पर, √3 क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, एंड π/3 क्योंकि ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय में परिमेय का भाग दे रहे हैं तो आपका अपरिमेय होगा। और ये क्या है भाई, इसको देख लो, 4 चौक 16 1 17 17/4 ये। तो इसका वर्गमूल कहाँ निकल रहा है, निकल ही नहीं रहा भैया। अरे इसका तो वर्गमूल आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा भाई, अंदर क्या बचेगा, √17। और इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो ये तो आपका परिमेय है, लेकिन ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, तो यह भी आपका क्या है, अपरिमेय हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें इस सवाल में, पहले सवाल में आपका 22/7 परिमेय है, 2.33 आपका परिमेय है, बाकी आपका 1 2 3 ये सब अपरिमेय है। पहला सवाल ओके, समझ में आ गया।
अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। महीना पूरा होने वाला है लेकिन मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको पूरा करवाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, फटाफट देखते जाइए। इसको मिटा रहे हैं, ओके। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए, यहां से नीचे हम लिख के दे रहे हैं। दूसरा है √4 और कामा 0.4 और कामा 3 √4 और कामा और क्या है भैया, है कि नहीं है? 4 हो गया, 0.4 हो गया एंड 4 हो गया। क्या 4 है यहाँ, सॉरी यहाँ 4 है एंड यहाँ 5। इसमें आपको बताना है अपरिमेय कौन है। कौन है? अपरिमेय। अपरिमेय कौन है? अपरिमेय क्या है? तो यहाँ बिल्कुल सरल देखिए, यहाँ पर अपरिमेय हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम परिमेय लिख देंगे और अपरिमेय दोनों एक साथ लिखेंगे। क्यों आप परेशान हैं? बिल्कुल मत परेशान होइए, आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह के साथ, आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह के साथ, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ गलत तो पढ़ाया ही नहीं जाएगा, कहीं अगर गलत हो रहा है तो उसको हम तुरंत संशोधन करेंगे। आप कमेंट जरूर करिए कि यहाँ सर आपने गलत पढ़ाया, ओके। चलिए आप देखिए यहाँ से, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में दोनों लिख लिया है। अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन है। क्वेश्चन जबरदस्त और आंसर भी आपके जबरदस्त आएंगे। तो देखिए 4 है, √4 है, तो इसका वर्गमूल निकल आएगा ना 2, तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय। और देखिए ये भी परिमेय है क्योंकि रूट के बाहर है, और ये भी परिमेय है आपका ये। लेकिन 0.4 परिमेय नहीं है। अब इसका वर्गमूल 2 नहीं आएगा, इसका वर्गमूल 2 नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो आपका 0.4 रूट में है ये आपका अपरिमेय है, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे निकल सकता? ऐसे निकल सकता, देखिए 0.4 रूट को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 0.1 और ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंदर 0.1 बचा रहेगा। ये परिमेय तो है लेकिन ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका 0.4 क्या है? अपरिमेय। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम वीडियो बंद करते हैं। इसमें बताना है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन अपरिमेय है, ठीक है। परिमेय बताना आपको, एक हो गया √3, दूसरा आपको हो गया 14.037 इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर आपका है 0.1 और एक और है आपका π/4। आपको बताना है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। ये कौन कौन सी संख्या परिमेय, ये आपको बताना है। यहाँ भी बहुत से लोग गलती करते हैं। अब बच्चों को क्या दोष है भाई, जो आप पढ़ाओगे वही ना मान लेंगे। ज़्यादा आप बच्चे टप्पर टप्पर करेंगे, सर हड़का के बैठा देंगे, बैठे रहेंगे, हो गया शांत, खत्म कहानी। चलो बच्चों में कोई दोष नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत शरारती होते हैं। तो उन बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जब तक उम्र है पढ़ लीजिए भैया, नहीं टहलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि बार बार कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को, ना कोई समझाया है ना समझा पाएगा। माँ बाप के जो संस्कार हैं वही आपके संस्कार दिखाते हैं, इसलिए क्लास में अपने मम्मी और पापा की इज्जत बनाए रखो, ठीक है। चलिए आप देखिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना आपको।
परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय आपको बताना है। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा वीडियो? अगर दिखाई दे रहा हो तो हम यहाँ लिखें, नहीं तो फिर ऊपर मिटा कर लिखना पड़ेगा। मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ से आप स्वयं देख लीजिए भाई, यहाँ कौन सी परिमेय है, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो ये आपको 3 क्या हो गया, √3 है आपका अपरिमेय है। और यहाँ देखिए ये तो इनफाइनाइट है भैया, ये तो कट ही नहीं रहा कहीं। जब कट ही नहीं रहा तो क्या करेंगे आप बताइए? कट ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसको परिमेय हम बना सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो यह भी आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय है क्योंकि इसको हम परिमेय में बदल लेंगे और बदल जाएगा, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या है। 14.03737 ये आपका परिमेय है। परिमेय है भैया, ये p/q के रूप में आ जाएगा। कोई कर आप इसको निकाल सकते हैं, तो जो p/q के रूप में आ जाएगा वो क्या है भाई, परिमेय। और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब ये मत कहो सर जी इसमें तो ये लिखा उसमें लिख, अरे आप कन्फर्म हो जाए तब बताइए। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत पढ़िए। चलिए फिर यहाँ देखिए परिमेय ये √1 क्या है, √1 का वर्गमूल जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है, 1 तो आएगा, तो ये भी आपको हो गया परिमेय। अब π/4 यहाँ देखिए, यही तो मैं कह रही, इसी तो मेरा बताने का फोकस है। ये परिमेय, ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। ये अपरिमेय, ये परिमेय। अपरिमेय और परिमेय को जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा। तो अपरिमेय क्या है यहाँ पर, π+4। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा 1J मनोहरे का और NCERT में जो है सब समाप्त कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। दिल लगा कर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो। अगर कहीं भी मिस हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ओके।